सो वी आर स्टार्टिंग आवर टॉपिक पोस्टपार्टम हेमरेज। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यार, ये लाजमी करना है आप लोगों ने, अच्छे तरीके से करना है। और कॉमनली ये आता है सिनेरियो लाजमी पेपर में। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको सारा पढ़ते हैं, काजेज़, इसकी मैनेजमेंट, सब कुछ। तो हम इसे पीपीएच भी कहते हैं। तो पीपीएच को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? पोस्टपार्टम हेमरेज को, ब्लीडिंग आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी एंड द प्लेसेंटा। एंड ये मतलब एक एमरजेंसी सिचुएशन है एंड इट इज़ अ कॉमन काज ऑफ सिग्निफिकेंट ऑब्स्ट्रक्टिव हेमरेज एंड सेकेंडली पोटेंशियल काज ऑफ द मैटरनल डेथ। अगर हम इसे ट्रीट नहीं करेंगे तो पेशेंट कोलैप्स कर सकते हैं। 500 ml 1000 ml हम इसे मतलब डिवाइड करते हैं सिजेरियन सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी में। नॉर्मल डिलीवरी में ब्लड 500 ml से ज़्यादा लॉस होगा तो फिर पोस्टपार्टम, और सी सेक्शन 1000 तक, तभी पोस्टपार्टम। आगे हम माइनर और मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अगर 1000 से ज़्यादा है, अगर कम है तो माइनर है पीपीएच, अगर ओवर है 1000 ml से तो मेजर है। मेजर को हम मॉडरेट और सीवियर में करते हैं। अब 1000 से 2000 ml होगा तो मॉडरेट होगा, सीवियर में आ जाता है ओवर 2000 ml ब्लड लॉस होता है तो फिर। इसकी क्लासिफिकेशन दो और भी हैं, प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज, सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। प्राइमरी अगर बेबी बर्थ हुई है और विद इन 24 आवर्स ब्लीडिंग हो रही है तो प्राइमरी में आएगा। सेकेंडरी 24 आवर्स के बाद और 12 वीक के अंदर अंदर आफ्टर बर्थ। तो हम इसमें काजेज़ की बात करते हैं तो काजेज़ में 4 टीज़ निमोनिक्स याद रखने हैं। 4 टीज़ में 1 टोन, टी फॉर टोन आ जाएगा, टी फॉर ट्रोमा, टी फॉर टिशू, टी फॉर थ्रोम्बिन। सो आगे हम करने जा रहे हैं जो इसकी एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। एग्जांपल्स में मोस्ट कॉमन जो है वो टोन है और हम आहिस्ता आहिस्ता करके सारी की सारी पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन में इसकी 4 आती हैं। थ्रोम्बिन मतलब को क्लोटिंग से लग रहा है ना इसके काजेज़ में। प्री एक्लेम्सिया मतलब हाइपरटेंशन हो जाना प्रेगनेंसी में, इसके काज में आता है प्लेसेंटल एब्रप्शन। और पायरेक्सिया इन द लेबर मतलब ड्यूरिंग लेबर फीवर का हो जाना, जो कि थ्रोम्बिन क्लोटिंग का इशू बन सकता है और मतलब पीपीएच की तरफ पेशेंट जा सकता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, हीमोफीलिया, एंटी कोगुलेशन पे है पेशेंट, या वॉन विलरबैंड डिजीज़ है मतलब प्लेटलेट प्लग नहीं बन रहा पेशेंट का, तो ये सारी की सारी इसी कैटेगरी में आ जाती हैं, एंटी कोगुलेशन एंड वॉन विलरबैंड डिजीज़। डेफिशिएंसी तो नहीं, डिजीज़। अब हम बात करते हैं टिशू की। ये 4 आपने याद रख लेना है। अगर एक याद रख लेना ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ताकि आपको बस एक भी याद रह जाए तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टिशू की। टिशू में जो मोस्ट याद रखने वाला चीज़ है वो है रिटेन्ड प्लेसेंटा। रिटेन्ड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एक्रेटा और रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, जो मतलब रह जाए टिशू, मतलब रह गया है तो उसकी वजह से पीपीएच होने के चांसेस होते हैं। रिटेन्ड प्लेसेंटा आपने याद रखना है, बाकी अगर भूल भी जाते हैं तो वो याद भी आ सकते हैं आपको। प्लेसेंटा एक्रेटा एंड रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। तो ये तो हमारे हो गए टिशू में, मतलब हमने 2 कर लिए, थ्रोम्बिन और टिशू। टोन और ट्रोमा में एक कॉमन है, मैक्रोसोमिया। ट्रोमा में सिजेरियन सेक्शन हुआ है पेशेंट का, कोई आर्टरी वगैरह ना कट हो गई है तो इस वजह से भी हो सकता है, या एपियोस्टमी हुई है मतलब पेरिनियल टीयर दिया है पेशेंट को, हो गया है मतलब मैक्रोसोमिया की वजह से, या मैक्रोसोमिया ख़ुद भी हो सकता है 4.5 kg से साइज़ ज़्यादा हो तो पेशेंट का, ज़्यादातर गेस्टेशनल डायबिटीज़ में से होता है। और टोन में फिर मैक्रोसोमिया आ गया, या प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, पॉलीहाइड्रोमिनियोज हो सकता है, मैक्रोसोमिया बता दिया था, यूट्राइन रिलैक्सेंट ले रही हैं अगर मदर, वो भी हो सकता है। प्रीवियस पोस्टपार्टम हेमरेज की हिस्ट्री हो देन भी टोन में आ सकता है। सो ये तो हमारे हो गए सारे काजेज़। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। वही जो मैंने बताए थे ना एग्जांपल्स में, वही सारे आपने लिख लेने हैं, मतलब प्रीवियस पोस्टपार्टम हेमरेज की हिस्ट्री हो, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, ओबिसिटी हो, लार्ज बेबी मतलब मैक्रोसोमिया, फेलियर टू प्रोग्रेस इन सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर, प्रोलॉन्ग थर्ड स्टेज, प्री एक्लेम्सिया जो बताया गया था, प्लेसेंटा एक्रेटा, रिटेन्ड प्लेसेंटा, और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, जनरल एनेस्थीसिया, एपियोस्टमी मतलब पेरिनियल टीयर, वो सारे वही पुराने हैं।